हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट का टॉपिक बुनियादी प्रबंधन समारोह बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में बताएंगे। प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है लोगों को संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करना। सिंपल सा इसमें यह है कि जो प्रबंधन का सबसे पहला कार्य ये है कि जो लक्ष्य और उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए एक साथ काम करना। प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है? योजना आती है, आयोजन आता है, स्टाफिंग आती है, नेतृत्व करना आता है, नियंत्रित करना आता है, इत्यादि कार्य आते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? योजना, आयोजन, स्टाफिंग, नेतृत्व करना और इत्यादि कार्य आते हैं। अब प्रबंधन के कार्यों के बारे में जानते हैं कि किसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। पहला है नियोजन, प्लानिंग। प्लानिंग के अंतर्गत क्या आता है? नियोजन प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो किसी भी कार्य को प्लान करना कि यह कैसे होगा, यही प्लानिंग होती है। हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हम योजना बनाते हैं कि कोई कार्य कैसे करना है, किस तरह से इसको करना है, किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से उसे करना है। ये क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाती है। कोई कार्य हम शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं कि कोई कार्य किस तरह से होगा, उसमें कितने लोग होंगे, इस तरह की प्लानिंग की जाती है। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छे तरीके से विचार कर लेना ही नियोजन कहलाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। जो हमने प्लानिंग की है, हम प्लानिंग कर चुके हैं, तो जो हमने प्लानिंग की है कि पहले इस कार्य को करना है और कौन कौन से लोग यह कार्य करेंगे, यह सब ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया जाता है कि जो हमने प्लानिंग की है तो पहले किस कार्य को करना है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हुआ? संगठन, कि कौन सा कार्य पहले करना है और कौन कौन से लोग उस कार्य को करेंगे, उसे क्या कहते हैं? संगठन या ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। उसमें डिसाइड किया जाता है। थर्ड है नियुक्तियां, स्टाफिंग। इसमें कर्मचारियों को संगठन की योजना के अनुसार नियुक्ति की जाती है। उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें काम पर लगाना आदि कार्य किया जाता है। जो कार्य उन्हें प्रदान किए गए हैं उसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। और उन्हें उस काम पर लगाना जो कार्य उन्हें दिए गए हैं। तो सही तरह के एम्प्लॉयज़ को, जो सही तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको जो कार्य दिए गए होते हो, उनको सही जगह पर लगाना ताकि वह उस काम को अच्छे से कर सके। तो सही तरह के एम्प्लॉयज़ को सही जगह पर लगाना मतलब नियुक्त करना उसे और उसे ट्रेनिंग देना। और एम्प्लॉयज़ जो है वो जितना भी प्रशिक्षित व अनुभवी होगा, मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वह उतना ही प्रभावी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन, डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या आता है कि प्रबंध मूलतः व्यक्तियों से काम करवाने की कला है। प्रबंधन क्या है कि मूलतः व्यक्तियों से काम करवाने की कला है। निर्देशन का अर्थ है नियुक्त व्यक्तियों को यह बतलाना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है तथा यह देखना कि व्यक्ति अपना कार्य उसी प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। निर्देशन मतलब क्या हुआ कि नियुक्त व्यक्ति जो व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए हैं जिस काम के लिए, तो उन्हें कार्य कैसे करना है, क्या करना है और यह देखना कि जिन व्यक्तियों को वह कार्य दिए गए हैं, सौंपे गए हैं जो कार्य, वह उस कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह निर्देशन के अंतर्गत आता है। तो आपको सबके अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि निर्देशन के अंतर्गत वह आता है कि हमने जो नियुक्त व्यक्ति हैं उन्हें जो कार्य प्रदान कर दिए गए हैं वह उसे सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह किसके अंतर्गत आता है? निर्देशन के अंतर्गत आता है। तो किसी भी व्यवसाय में निर्देशन प्रबंधन की स्थिति जो होती है वो एक जहाज के कप्तान की तरह होती है। ठीक है। तो निर्देशन के अंदर पता चल गया क्या होता है कि जो नियुक्त व्यक्ति होते हैं उनको यह बतलाना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और यह देखना कि जो कार्य उन्हें दिए गए हैं वह उसे सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय क्या होता है? एक ही कार्य को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में व्याख्या करना ही मानव जाति का स्वभाव है। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है। अलग अलग मनुष्यों को वह एक कार्य दे दिया गया, लेकिन यह देखा गया कि जो सभी मनुष्य हैं वह उस कार्य को अलग अलग ढंग से करते हैं। मतलब एक ही कार्य है लेकिन उसको जो सभी मनुष्य हैं वो अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न रूपों से कार्य करता है।
ठीक है, यह मानव का स्वभाव है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई भी मानव जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, वह उसमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं क्योंकि एक मानव जो है वो दूसरे मानव से अलग है। ठीक है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित व्यक्तिगत क्रियाओं, विचारों और क्रियाकलापों में सामंजस्य लाना आवश्यक है। इसी सामंजस्य को समन्वय कहते हैं। इसे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक ही कार्य को हमने कई व्यक्तियों में बांट दिया, वह उस कार्य को अलग अलग ढंग से कर रहे हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके कार्य हैं, उसमें सामंजस्य लाना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। उनके जो विचार हैं, उनके सबके अलग अलग विचार हैं, उनमें सामंजस्य लाना, उनकी क्रियाओं में सामंजस्य लाना ही क्या है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है, मतलब समन्वय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले तथा रैले के अनुसार समन्वय की क्या परिभाषा है। प्ले तथा रैले ने कहा है, विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करना ही समन्वय कहलाता है। उन्होंने सिंपल सी परिभाषा ये दी है कि जो कार्य विभिन्न जो क्रियाएं हो रही थी, हमने जो लोगों को क्रियाएं, एक कार्य दिया था वह उसे विभिन्न तरीके से कर रहे थे, तो उनके जो विचार हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, विभिन्न जो क्रियाएं हैं उसमें एकता स्थापित करना, उनके क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करना ही उसी से क्या होगा, समान उद्देश्य जो है हमारे उद्देश्य है उसकी प्राप्ति संभव है। तो विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करना ही समन्वय कहलाता है। किसने कहा है, प्ले तथा रैले ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियंत्रण, कंट्रोल। क्या जो समस्त कार्य है वो योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, नियंत्रण के। कि जो कार्य हमने व्यक्तियों को दिए हैं वह क्या उसे योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, मतलब जो योजना हमने बनाई थी क्या वह उस कार्य को उसी योजना के तरीके से कर रहे हैं। जो योजना हमने बनाई, कार्य करने से पहले हमने योजना बनाई थी, ठीक है, तो वह कार्य जो है वो उसी ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्रमानुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या क्रियाएं निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रही है। जो हमने एक लक्ष्य बनाया था कि इस क्रिया से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो क्या वो जो कार्य है वो लक्ष्य की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह कार्य उस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। लक्ष्य मतलब क्या हुआ, सही दिशा में जो कार्य हमने सोचा है कि वह कार्य कंप्लीट होगा, क्या वो उस दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या इनमें कोई सुधार की आवश्यकता है। अगर वह कार्य जो दिया गया है वह उस लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा है तो उसे क्या करना है, सही दिशा दिखाना, उसे सुधार की आवश्यकता है अगर तो उसे सुधार करें। तो इसमें यही होता है, नियंत्रण में क्या होता है, क्या समस्त कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं, क्या क्रियाएं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रही हैं, क्या इनमें कोई सुधार की आवश्यकता है। इन समस्त प्रश्नों का जो हल है वो प्रभावशाली नियंत्रण में निहित है। प्रभावशाली नियंत्रण में क्या क्या निहित है कि जो कार्य है वो योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या क्रियाएं निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रही हैं, क्या इनमें कोई सुधार की आवश्यकता है। तो इन जो समस्त प्रश्नों का हल होता है वो किसके अंतर्गत आता है, नियंत्रण में। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, उत्प्रेरण या मोटिवेशन। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कार्य करने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मोटिवेशन की आवश्यकता, मोटिवेशन से क्या होता है, कोई कार्य में प्रगति आ जाती है, मतलब उसे बल मिल जाता है किसी भी कार्य को। जब हम मोटिवेटेड होते हैं किसी चीज़ से, हम ठीक है, तो क्या होता है, कार्य की जो प्रगति है वो बढ़ जाती है और वो सही दिशा पे जाती है। तो किसी भी व्यवसाय अथवा उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के भौतिक तत्वों के अतिरिक्त एक और तत्व की आवश्यकता होती है जिसे श्रम तत्व कहते हैं। और यह श्रम तत्व उसी समय अपनी पूर्ण कुशलता से कार्य करने को प्रेरित हो सकेगा जबकि उसे अधिक संतुष्टि प्रदान की जाए। इसी को उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन मिलने से कार्य क्या होता है, कार्य में प्रगति आ जाती है जिससे हम लक्ष्य की प्राप्ति को और लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुशल उत्प्रेरण से स्वस्थ मानवीय संबंध विकसित होते हैं जो कि उपक्रम की सफलता में बहुत सहायक होते हैं। हमें कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन अगर मिलता रहे हमें तो हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे और जल्दी प्राप्त कर लेंगे, हम भटकेंगे नहीं, कोई कार्य जो है वो गलत दिशा पे नहीं जाएगा। इसलिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और मोटिवेशन से क्या होता है कि आत्मविश्वास रहता है लोगों में, और लोगों में आत्मविश्वास रहेगा तो वह उस कार्य को, उस लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था बुनियादी प्रबंधन समारोह, बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक
टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।